हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज शुरू किए थे, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था। हमने प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था और उससे उसके कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में हमने ब्रीफली देख लिया था। अब हम बात करेंगे और भी टाइप्स की, ठीक है, जिसमें हमारा सेकेंड नंबर में आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जब कभी हम किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको शो करते हैं, ठीक है, उसको दिखाते हैं, उसको बताते हैं, तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जिनको क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये क्या क्या होते हैं? जैसे कि मैं अगर किसी चीज के बारे में बताऊं कि ये एक अलमारी है, ठीक है, ये एक अलमारी है, तो मैंने क्या बोला? यह, ठीक है, यह बोला, ठीक है। यह, इस अलमारी को मैंने इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या वर्ड बोला, क्या वर्ड यूज किया था? यह, ठीक है। तो ये जो यह है, इसको इंग्लिश में दिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, यही वर्ड हमारे हो जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड to introduce a person, animal or thing is called a demonstrative pronoun। यानी ऐसे सर्वनाम जो कि यूज किए जाते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए, बताने के लिए, एक व्यक्ति के बारे में और किसी एनिमल के बारे में, जानवर के बारे में और वस्तु के बारे में, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे दिस यानी यह, दैट यानी वह, दिस यानी ये, दीज यानी ये, और दोज माने वे। देखो मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, मैं कहूंगी कि यह पेन है, यह पेन है, तो मैंने यह यूज किया, ठीक है, दिस यूज किया, दिस इज अ पेन बोला, तो फिर यहाँ पे जो दिस हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, कि ये पेन के बारे में मैंने आपको शो किया है, इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। और अगला दैट, दैट कहाँ पे यूज होगा? जैसे कि मेरे सामने कोई बुक पड़ी है, ठीक है, कोई बुक पढ़ी है, तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला दैट इज अ बुक, तो यह वह बुक है, ठीक है। दूर है तो वह, ठीक है। नजदीक है तो यह, नजदीक है तो दिस, और दूर है तो दैट, ठीक है। तो मैंने नजदीक था, दिस इज अ पेन, ठीक है, दिस हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी तरह बुक जो मेरे से दूर है, ठीक है, मैंने उसको बोला कि वह बुक है, ठीक है, वह पुस्तक है, तो मैंने यहाँ पे जो दैट यूज किया, जो वह यूज किया, वह क्या कहलाएगा? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अब अगला है हमारा दीज। दीज माने ये, ठीक है, दीज माने ये एक प्लूरल में यूज किया जाता है, ठीक है, ये एक प्लूरल में यूज किया जाता है। जैसे मान लो कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये बॉयज हैं, ये लड़के हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगी? दीज आर बॉयज, ठीक है, दीज आर बॉयज। तो यहाँ पे जो दीज है वह क्या कहलाएगा? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और बच्चे वो मेरे सामने होंगे, ठीक है, तब अगर सामने के सेंस में हम यूज करेंगे तो दीज यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर दूर के बारे में हम यूज करेंगे और प्लूरल में यूज करेंगे तो हम दोज का यूज करेंगे, ठीक है। दोज मतलब होता है वे, ठीक है। अगर मुझसे दूर हैं वो लड़के, ठीक है, अगर मुझसे वह लड़के दूर हैं तो मैं कहूंगी कि दोज आर बॉयज, ठीक है। अगर सामने है तो दीज आर बॉयज, अगर दूर है तो दोज आर बॉयज, ठीक है, वे लड़के हैं, ठीक है। पहले मैंने बोला ये लड़के हैं, फिर मैंने बोला वो लड़के हैं, ठीक है। तो ये लड़के हैं, मैं दिस इज बॉय, दीज आर बॉयज, और दूर लड़के हैं तो दोज आर बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। अब हम आगे बात करेंगे। एक सेंटेंस है आपके सामने, मैं रखती हूँ, दिस पेन इज माइन, ठीक है। अब आप बताओ कि यहाँ पे जो दिस यूज किया गया है वह हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या नहीं। उसी तरह यहाँ पे दीज मोबाइल्स आर योर्स, तो इस सेंटेंस में हमारा दीज जो है वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि नहीं। अगर सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में ये इन वर्ड्स के जस्ट बाद
इन वर्ड्स के जस्ट बाद नाउन आता है, कोई नाउन आता है, तो हमारा यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये हमारा? ये कहलाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये इसका टाइप हो जाएगा, एडजेक्टिव का टाइप हो जाएगा, न कि प्रोनाउन का। ठीक है, दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो था दिस इज अ पेन। ठीक है, दिस इज अ पेन, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे दिस के साथ पेन लग के आ रहा है। ठीक है, पेन क्या है? नाउन है, तो नाउन दिस के साथ लग के आ रहा है, तो यहाँ पे ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। उसी तरह दीज मोबाइल्स आर योर्स, ये मोबाइल तुम्हारे हैं, तो यहाँ पे मोबाइल एक नाउन है, इसके साथ लग के आ रहा है दीज, तो दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमें कंफ्यूजन ज्यादातर इसी में ही अब हम बात करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन की। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक जो कि फिक्स ना हो। ठीक है, जो कि निश्चित ना हो। ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंस कहूंगी आपसे। राम इज अ गुड बॉय, श्याम इज अ गुड बॉय, राकेश इज अ गुड बॉय, मुकेश इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चारों की बात की, उनको अच्छा बताया, तो हम इसको इतना लंबा चौड़ा न बोल के हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कि सभी लोग अच्छे हो। ठीक है, ऑल आर गुड बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो ऑल यूज किया, जो हमने प्रोनाउन ऑल यूज किया, वह कहलाएगा हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बताते, ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बताते, बल्कि ये अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताते हैं, जिनका कोई हमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, जिनके बारे में हमें फिक्स पता नहीं है कि वह कितने हैं। ठीक है, कितनी मात्रा में है, तो हम उनको उनके लिए यूज करेंगे क्या? इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस प्रोनाउन रिफर टू एन अनस्पेसिफाइड person or thing and generally their number is not known। ठीक है, दिस प्रोनाउन, यह प्रोनाउन रिफर करते हैं, बताते हैं टू एन अनस्पेसिफाइड पर्सन, किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में, और थिंक, और वस्तु के बारे में, एंड जनरली देयर नंबर इज नॉट नोन, और सामान्यतः इसकी मात्रा, इसके नंबर, इसकी संख्या के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे। ठीक है, एवरीवन। ठीक है, एवरीवन यानी कि प्रत्येक, तो प्रत्येक से हमें नहीं पता चल रहा है कि आखिर लोग कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? यहाँ पे हमने इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज किया। ठीक है, एवरीवन इज देयर। ठीक है, एवरीवन इज देयर, प्रत्येक यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? एवरीवन यूज किया, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि कितने लोग हैं, एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि कितने लोग हैं, तो हमने एवरीवन यूज किया, तो एवरीवन हमारा हो जाएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, और दूसरा एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग यानी कि प्रत्येक चीज, एवरीबडी यानी प्रत्येक लोग, समवन यानी कोई, समथिंग यानी कुछ, समबडी यानी कि कोई, एनीवन यानी कि कोई भी। ठीक है, एनीथिंग, ऑल। ठीक है, ऑल यानी सभी, बोथ यानी दोनों, फ्यू माने कुछ, सेवरल यानी बहुत सारे, नो वन यानी कि कोई भी नहीं, नथिंग यानी कि कुछ नहीं, और सम मतलब कुछ। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड हैं जो इनडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप आपको इनडेफिनिट प्रोनाउन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा रिलेटिव। अब अगला है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव। ठीक है, जैसे कि हम नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव यानी संबंध। ठीक है, किसी के साथ संबंध, तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी के साथ संबंध बताते हो, वही प्रोनाउन क्या कहलाएंगे? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज अ वर्ड सच एज हु, दैट। दिस इज अ वर्ड सच एज, ये एक ऐसे वर्ड होते हैं जैसे हु, दैट और
which that is used to introduce a relative clause in sentence। एक वाक्य में, ठीक है, एक वाक्य में रिलेटिव क्लॉज, किसी क्लॉज को क्लॉज के साथ संबंध बताने के लिए। क्लॉज क्लॉज मैंने आपको बताया था, क्लॉज किसी सेंटेंस में अगर कोई छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें कि कोई सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब शामिल होते हैं, भले ही वो पूरा सेंटेंस नहीं होता है लेकिन सेंटेंस का एक भाग होता है, उसी को कहते हैं क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड क्या करते हैं, ये हु, दैट और विच वर्ड क्या करते हैं, वह क्लॉज को, ठीक है, क्लॉज के साथ रिलेशन बताते हैं, ठीक है, उसके साथ संबंध बताते हैं, वही वर्ड कहलाते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं हु का। हु यहाँ पे जो के सेंस में एक सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पे, द बॉय हु प्लेज विथ यू इज माई ब्रदर। वह लड़का, ठीक है, वह यह लड़का जो, ठीक है, जो तुम्हारे साथ खेल रहा था, ठीक है, तुम्हारे साथ खेल रहा है, वह कौन है, वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे हु ने क्या किया, इस सेंटेंस को, इस क्लॉज को इसके साथ जोड़ा, ठीक है, इसके साथ इस क्लॉज को जोड़ा। तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और उसी तरह एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए व्हाट का, ठीक है, क्या के सेंस में, नबडी नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो व्हाट है, क्या, ठीक है, तो वह प्रश्नवाचक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये हु प्रश्नवाचक नहीं था, जबकि क्या था, वह रिलेशन बता रहा था, ठीक है। होने के लिए हु आप सोचोगे कि प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, कौन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है बल्कि ये रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ पे भी वर्ड का यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है, न कि प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट क्या, विल हैपन नेक्स्ट, होगा अगले, आगे, ठीक है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे व्हाट क्या है, व्हाट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब अगला टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम, ठीक है। ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, ठीक है, किसी के बारे में पूछते हैं, किसी चीज के बारे में पूछते हैं, या किसी जगह के बारे में पूछते हैं, हम कुछ पूछते हैं, तो हम WH फैमिली मेंबर को यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें वर्ड हु, विच, ठीक है, हाउ, ऐसे वर्ड आते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। देखिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। दिस इज अ वर्ड यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। ये एक ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं किसी से क्वेश्चन पूछने में, किसी से प्रश्न पूछने में। सच एज, जैसे कि व्हाट क्या, विच कौन सा, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु किससे कौन, whom कौन, ठीक है, whose why क्यों, ठीक है, हाउ कैसे। ऐसे जो वर्ड हैं WH फैमिली नंबर वाले वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अगर आपको अब कैसे पहचानना है इनको, इसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो आप मुझे आंसर क्या दोगे, जो भी आपका नाम होगा वो आप मुझे आंसर दोगे। तो आपका नाम क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन की जगह में हम यूज कर रहे हैं ये वर्ड प्रश्न पूछने के लिए। तो ये वर्ड क्या कहलाएंगे हमारे, ये वर्ड कहलाएंगे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे व्हाट इज योर नेम का, ठीक है, तो मैंने बोला माय नेम इज नेहा, तो नेहा मेरा नाम जो है वो नाउन है, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो इसकी जगह यूज किया मैंने वर्ड, ठीक है। तो वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे कि आप जानते ही हो कि नाउन की जगह में जो यूज होता है उन्हीं को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, नाउन की जगह यूज हो रहे हैं, तो ये प्रश्न पूछने के लिए ये जाएंगे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगला है विच बुक यू वांट, तुम कौन सी बुक चाहते हो, ठीक है, तुम कौन सी बुक चाहते हो। तो यहाँ पे विच हम कौन, ठीक है,
विच का हमने यूज किया एज अ प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है, कि तुम कौन सी बुक चाहते हो। तो आंसर क्या आया, आई वांट इंग्लिश बुक। मैं अंग्रेजी की किताब चाहता हूँ, ठीक है, अंग्रेजी की बुक चाहता हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश जो है वह नाउन है, ठीक है। तो नाउन की जगह मैंने यूज किया यहाँ पे विच। तो विच क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसी तरह वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो आंसर में आया आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे मार्केट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। तो नाउन की जगह हमने यूज किया वेयर। तो वेयर क्या हो जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जिनको हम किसी से प्रश्न पूछने के लिए हम उनको यूज करते हैं नाउन की जगह, ठीक है। तो वही वर्ड हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक। तो हमारे सारे प्रोनाउन कंप्लीट हो गए हैं लगभग, और आई होप आपको सारे टाइप्स अच्छे से समझ आए होंगे, प्रोनाउन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा और उसके टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई बेसिक की, हमें एक्सरसाइज करनी होगी, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अच्छे से सीखेंगे। तो कुछ इसका एडवांस लेवल है, कुछ रूल्स हैं इससे रिलेटेड, तो आगे अगले वीडियो में हम कुछ रूल्स जानेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, और आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आता होगा, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।